लड़ाई के बारे में लिखा है गोग मागोग। ये इसके बारे में एक कंट्रीज के बारे में उधर में पढ़िएगा। पहला अध्याय 38 का पहला 3 पद पढ़िएगा। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, अपना मुंह मागोग देश के गोग की ओर करके, जो रोश मेशेक और तूबल का प्रधान है, उसके विरुद्ध भविष्यवाणी कर और यह कहे, हे गोग, हे रोश मेशेक और तूबल के प्रधान, परमेश्वर यहोवा यों कहता है, देख मैं तेरे विरुद्ध हूँ। इधर में ये नबूवत करीबन आज से करीबन 2600 साल पुराना प्रोफेसी है। आज से करीबन 2600 इसके बीच का प्रोफेसी है, नबूवत है, जो हमारे सामने वो पूरा होने जा रहा है। क्या है? गोग एक लीडरशिप। गोग के साथ में क्या है? उसमें कुछ देश के बारे में लिखा है। पढ़िएगा, दोबारा पढ़ो। दूसरा पद। हे मनुष्य के संतान, अपना मुंह मागोग देश के गोग की ओर करके, जो रोश मेशेक। रोश का पुराना नाम है रोश, अभी रोश बन गया रशिया। रोश क्या बन गया? रशिया। हाँ, और मेशेक पहले मेशेक वो है मॉस्को। पहले मेशेक मॉस्को एक अलग देश था। अभी वो रूस देश का क्या बन गया? कैपिटल बन गया। पहले क्या था? वो अलग देश था। रशिया, मॉस्को। आपको मालूम होगा यूएसएसआर, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूनाइटेड सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक। ये 16 देश, 16 स्टेट्स, 16 राज्य इकट्ठा होकर बना था। लेकिन प्रभु का समय आया तो यूएसएसआर या सोवियत यूनियन, नॉर्मली उसको सोवियत यूनियन भी बोलते थे, सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन से यूएसएसआर, यूनाइटेड सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक था। लेकिन उसका आखिरी प्रेसिडेंट था गोर्बाचोव, लास्ट प्रेसिडेंट। अभी भी जिंदा है गोर्बाचोव। ये ची भी लिखते हैं तो लेकिन प्रोनाउंस करते वक्त गोर्बाचोव। तो ये अमेरिका के खिलाफ निकला है, वह सबसे बड़ा था सोवियत यूनियन। लेकिन प्रभु का समय आ गया तो सोवियत यूनियन क्या हो गया? तितर बितर हो गया। इधर नबूवत में कौन आगे आ रहा है? सोवियत यूनियन नहीं आ रहा है, रूस आ रहा है, गोग। तो अभी कौन आगे आ गया? प्रभु का समय आ गया तो प्रभु ने सोवियत यूनियन को छोड़ दिया, रशिया आगे आया। ये सोवियत यूनियन से कौन निकल आ गया? रशिया। बाकी सब जॉर्जिया, बाकी सब अलग अलग हो गया। तो सोवियत यूनियन के जगह में अभी कौन आ गया? रशिया। ये मैं मिटा देता हूं। लिख दिया आप लोग? लिख दिए। इसका पुराना इतिहास अभी 4-5 साल पहले की बात है। यूनाइटेड सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक। कोई नहीं सोचा था सोवियत यूनियन गिर जाएंगे, लेकिन प्रभु का समय आया था, सोवियत यूनियन हट गया। कौन आगे आया? रशिया।
मिटा दो। अभी रशिया के लीडरशिप में गोग, उसमें बहुत और देश है, वो सारे देश के बारे में अभी आपको बता कर जाने के समय नहीं है, और आप लोग जो किताब मैंने लिखा है वो किताब में से आप देश के बारे में सीख सकता है। तो गोग के लीडरशिप में आ रहा है वो सारे, उसका यूनाइटेड फोर्स का नाम क्या होगा? गोग। तो इन लोग किसके लिए आएगा? उधर में परमेश्वर लिखा तुमको मैं खींच के लेके आएगा। उन लोग आएगा द मेन रीजन ब्लैक गोल्ड। ब्लैक गोल्ड कौन सा है? ऑयल। ऑयल सोवियत यूनियन को, रशिया को मालूम है, सारे दुनिया को मालूम है, जो मिडिल ईस्ट का, मध्य पूर्व देश का तेल का कंट्रोल करते हैं, वो एकदम सबसे धनी हो जाएंगे सारे। क्योंकि अभी कौन कंट्रोल कर रहा है? अमेरिका। इसका कंट्रोल कौन लेगा? वो, क्योंकि उसका रॉयल्टी बहुत मिलता है, तेल वगैरह। तो रॉयल्टी आपको मालूम है, तेल जहाजों में तेल आता है, तो अमेरिका का बेस उसका पुलिस फोर्स कर रहा है जगह जगह में। अमेरिका का बेस इंडियन ओशन में जगह जगह में उनका बेस बना है, ताकि कोई आकर उसको चुरा कर ना ले जाए। उसके लिए हर देश किसको रॉयल्टी देता है? अमेरिका को करोड़ों करोड़ों में देता है। बेकार बैठकर पैसा कमा रहा है, तेल के ऊपर कंट्रोल भी कर रहा है। तो इसलिए रशिया देखते रहता है कैसा इसके ऊपर हमला करे। तो उसके लिए एक सही समय इधर में लिखा है, वो कैसा आएगा उसका 14 से लेकर पढ़िएगा, 38 का 14 से पढ़िएगा। इस कारण हे मनुष्य के संतान, भविष्यवाणी करके गोग से कहे, परमेश्वर यहोवा यों कहता है, जिस समय मेरी प्रजा इस्राएल निडर बसी रहेगी, इस्राएल निडर बसी रहेगी। आप लोग इधर ध्यान से देखेगा तो ये इस्राएल एक छोटा सा देश है, जम्मू कश्मीर का भी आधा भी नहीं है। कौन सा है? जम्मू कश्मीर का भी आधा, पंजाब का आधा भी नहीं है। कौन सा? इस्राएल देश। लेकिन इनके रशिया इनके उत्तर में है, और दूसरा इधर चारों तरफ लेबानोन बाकी वगैरह, चारों तरफ इजिप्ट वगैरह, चारों तरफ इधर में मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागर, ये मेडिटेरेनियन सी इस इलाका में। रशिया इधर में उत्तर में। तो अभी लेबानोन वगैरह, लेबानोन से वगैरह क्या होता था, हिजबुल्लाह उनके द्वारा हमेशा रॉकेट डालता था, कभी रात कभी दिन कभी रात लगातार। तो इसलिए इस्राएल हर दिन हर रात उनके घरों में उन्होंने बंकर वगैरह बनाया हुआ है, रॉकेट आ जाते रोज। तो अभी प्रभु ने ऐसा काम किया, सीरिया को लेबानोन से हटा दिया। उस कारण से पहले सीरिया कंट्रोल कर रहा था लेबानोन को। मैंने लेबानोन देश में गया है, मैंने लेबानोन देश का ये बात स्टडी करने के लिए मैं सीरिया के पास में लेबानोन, इसको थोड़ा मुझे सीखने का समझने की जरूरत। मैं अमेरिका में गए, अमेरिका में जाते समय में मैं ऐसा कुवैत से लेबानोन गया, सीरिया, साइप्रस में उतरा, साइप्रस से फिर इंग्लैंड, इंग्लैंड से फिर अमेरिका गया, क्योंकि मुझे थोड़ा सा उधर का सही हालात उधर में ज्योग्राफिकल सब थोड़ा देखने के लिए मैं उधर में 1 हफ्ता समय बिताया साइप्रस में। साइप्रस जब देखा, साइप्रस की एक तरफ में लेबानोन, और ये उसीलिए मैं जो प्रोफेसी में जो लिखा है उसको आमने सामने देखकर उसको समझने के लिए गए थे। तो इसलिए मुझे प्रैक्टिकल उधर का सारे अच्छी तरह से प्रभु की कृपा से मालूम है। उसी के लिए मैं उधर गए थे साइप्रस में।
तो हमेशा उधर से क्या करता, लेबनान से रॉकेट करते, तो इसलिए सीरिया को उधर से क्या कर दिया, हटा दिया। ये पिछले 2-3 महीने के 4 महीना हो गया, ज्यादा देर नहीं हुआ, नहीं 4 महीना, 4 या 4.5 महीना हो गया होगा। अभी भी हिजबुल्लाह नहीं मान रहा है क्यों मट गया। जब से ये सीरिया उधर से हट गया तो रॉकेट का फायरिंग बहुत कम हो गया, अभी नहीं है। आपको मालूम है पिछले महीना मैंने मेरे ख्याल में दरिवाल में भी बताया है, एक बहुत बड़ा सीक्रेट एग्रीमेंट हो गया। कौन सा? अरब देश बोला है इस्राएल एक देश बनकर उधर रह सकता है, इस्राएल बोलेगा पालस्तीन एक देश बनकर रह सकते। आज तक, इसके पहले तक अरब देश क्या बोलते था, इस्राएल को सारे पृथ्वी से हम क्या करेंगे, हटाएंगे। ये जो 73 का लड़ाई हो रहा था, तब मैं उस वक्त में फौज में था, मैं हैदराबाद में एक कन्वेंशन में प्रचार कर रहा था। उस वक्त कर्नल नासर बोल रहा था, हम लोग एक दिन के अंदर इस्राएल को क्या करेंगे, वो सारे पृथ्वी का नक्शा से मिटा देंगे। बीबीसी और न्यूज सुना, उस दिन रात का प्रचार था। मैंने यही बाइबल, उस वक्त भी यही बाइबल था, ये बाइबल उठाकर स्टेज में मैं बोला, कर्नल नासर जो इजिप्ट का प्रेसिडेंट बताया कि इस्राएल को क्या करेंगे, हटा देंगे। मैंने बोला ये कभी नहीं हो सकेगा, हटाने के लिए कोशिश करने वाला हट जाएगा, इस्राएल स्थिर रहेगा। ये बाइबल उठा करके मैं स्टेज में चलते हुए बोला ये वचन। दूसरा दिन आपको मालूम है, दूसरा दिन इजिप्ट इस्राएल का इतना प्लेन आकर किया, दूसरा दिन कर्नल नासर इस्तीफा दे दिया। पूरा इजिप्ट का बहुत जगह कौन कब्जा कर दिया, इस्राएल कब्जा कर दिया। इतना बुरी हार कभी इजिप्ट को नहीं हुआ, बुरी तरह से हारी। दूसरा दिन ही उन्होंने, बीबीसी आता, कर्नल नासर रिटायर हो गया। उसके बाद उन्होंने कभी उधर का प्रेसिडेंट नहीं बना, फिर वो मर ही गया उसी डिसअपॉइंटमेंट में। उनका बहुत शौक हो गया। तो परमेश्वर के वचन के अनुसार एक एक कार्य हो रहा है। तो अभी पिछले ये एक महीना पूरा नहीं हुआ, एक महीना तब को होने वाला, जब मैं केरला में था, केरला ने बेंगलुरु में था, बेंगलुरु में तब ये एग्रीमेंट हुआ कि इसके बीच में प्रेसिडेंट बुश काफी मेहनत कर रहा है। उन्होंने सोचता है, उन्होंने दफ्तर से उतरने के पहले इन लोग एग्रीमेंट पक्का साइन किया। अभी एग्रीमेंट हुआ है लेकिन कागज में साइन नहीं किया। जब अभी पालस्तीन से भी हमला कम होगा और लेबनान से भी नहीं होगा, सीरिया से भी नहीं होगा, तब मेरे लोग निडर बसेगा। तब इस्राएल क्या होगा, चलो भाई सारे चारों तरफ का हमला बंद हो गया है, चारों तरफ का हमला बंद हो गया, अभी हम क्या करेंगे, आराम से रहेंगे। उस समय अचानक कौन आएगा हमला करने के लिए, रूस आएगा। अचानक तुम जब निडर बसे रहेगा, अभी इन्हीं दिनों में वही समय है। अभी इस्राएल में बहुत शांति से रह रहा है, नहीं तो पहले दिन रात बम्बार्डमेंट वगैरह होता। अभी पिछले एक महीने से इस्राएल में कोई अटैक का कोई रिपोर्ट भी नहीं आ रहा है। तो ये कागज साइन कर, तब उन्होंने कैसा आएगा, फ्रॉम प्लेस, उसका 15 से पढ़िएगा, 15 से पढ़िएगा, 38 का 15 से। और तो उत्तर दिशा के दूर दूर स्थानों से आएगा, उत्तर दिशा, क्योंकि यरूशलेम का, इस्राएल का उत्तर में है। हाँ, तू और तेरे साथ बहुत सी जातियों के लोग, हाँ, जो सब के सब घोड़ों पर चढ़े हुए होंगे, हाँ, अर्थात एक बड़ी भीड़ और बलवंत सेना। और जैसे बादल भूमि पर छा जाता है, हाँ, वैसे ही तू मेरी प्रजा इस्राएल के देश पर ऐसे चढ़ाई करेगा। हाँ, देखिए अभी आप लोग पेपर में पढ़ा होगा,
पिछले महीना कुछ हवाई जहाज उन लोग मालूम किया, उसका कलर पूरा बादल पड़ा है ना आप लोग हैं? अभी 2-3 हफ्ते के बाद है। वो प्लेन जल रहा है तो लोग सोचेंगे ये प्लेन नहीं, बादल आ रहा है। देखिए बादल का कलर लगे। 2500 साल पहले नबी ने बोला तुम बादल की तरह आएगा। अभी हमारे सामने ये पिछले 1 महीने के अंदर की बात है। हमें इस रशिया जो अपना प्लेन पूरा कौन सा कलर कर दिया? बादल का कलर कर दिया, और ताकि कोई मालूम ना करे। तो आपको मालूम है इधर से जब प्लेन आएगा 8 मिनट के अंदर किधर आ सकता है? इसराइल के ऊपर। प्लेन ऊपर उठ गया तो कितना? 8 मिनट चाहिए। ये छोटा देश को नाश करने के लिए कितना आएगा? 8 मिनट। और उसके नीचे पढ़िए, हाँ 16 पढ़िएगा। और जैसे बादल भूमि पर छा जाता है, वैसे ही तू मेरी प्रजा इस्राएल के देश पर ऐसे चढ़ाई करेगा। इसलिए हे गोग, अंत के दिनों में ऐसा ही होगा कि मैं तुझसे अपने देश पर इसलिए चढ़ाई कराऊंगा कि जब मैं जातियों के देखते तेरे द्वारा अपने को पवित्र ठहराऊं, तब वे मुझे पहचान लेंगे। परमेश्वर यहोवा यह कहता है, क्या तू वही नहीं जिसकी चर्चा मैंने प्राचीन काल में अपने दासों के अर्थात इसराइल के उन भविष्यद्वक्ताओं द्वारा की थी, जो उन दिनों में वर्षों तक यह भविष्यवाणी करते गए कि यहोवा गोग से इसराइलियों पर चढ़ाई कराएगा। और नीचे, और जिस दिन इसराइल के देश पर गोग चढ़ाई करेगा, उसी दिन मेरी जलजलाहट मेरे मुख से प्रकट होगी। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। और मैंने जलजलाहट और क्रोध की आग में कहा कि निस्संदेह उस दिन इसराइल के देश में बड़ा भूडोल होगा। और मेरे दर्शन से समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षी, मैदान के पशु और भूमि पर जितने जीव जंतु रेंगते हैं और भूमि के ऊपर जितने मनुष्य रहते हैं, सब कांप उठेंगे और पहाड़ गिराए जाएंगे और चढ़ाइयां नाश होंगी और सब भीति गिरकर मिट्टी में मिल जाएंगी। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि मैं उसके विरुद्ध तलवार चलाने के लिए अपने सब पहाड़ों को पुकारूंगा और हर एक की तलवार उसके भाई के विरुद्ध उठेगी और मैं मरी और खून के द्वारा उससे मुकदमा लड़ूंगा। बस देखिए, लड़ूंगा। बस देखिए, अभी इसके साथ साथ आपको मालूम है मेडिटेरेनियन सी के इधर में जॉर्जिया के पास इधर में ब्लैक सी है। ब्लैक सी से मेडिटेरेनियन सी में, यह मेडिटेरेनियन सी कनेक्शन है। ब्लैक सी में रूस का और जॉर्जिया का पूरा समुद्री जहाज जो अटैक करने वाला पूरा रेडी से पिछले 3 साल से रेडी रह रहा है इधर में। इसके साथ ये बंडू भी, क्या बोलते हैं उसको, सबमरीन, सब इधर है। तो कैसा आएगा? इधर से सबमरीन पूरा फौज इधर में हमला करने के लिए इधर आएगा। एकदम 2 घंटे के अंदर समुद्र के अंदर से पानी से आएगा। सबमरीन सब किधर में आएगा? पानी से। ऊपर से दूसरा, ये इसके लिए सिर्फ हवाई जहाज के लिए आने 8 मिनट चाहिए। फिर इस इलाका में पूरा उनका फौज टैंक के साथ, इस इलाका में पूरा फौज है। नसर किसके लिए? इसराइल के ऊपर। क्यों इसराइल के ऊपर अटैक करना? अमेरिका का एक ही पक्का दोस्त कौन है? इसराइल। इसको खत्म करेगा तो सारे अरब देश कैसा है? अरब देश का कैसा? अमेरिका से ऐसा बात करें, असली पकड़ किसके ऊपर है? रशिया के ऊपर। इंडिया किसके साथ है? रशिया के साथ। अमेरिका इतना मेहनत कर रहा है तो भी पाकिस्तान में भी उनको असली नहीं है। अमेरिका को सिर्फ एक ही असली फ्रंट है, कौन? इसराइल। उनको मालूम है बाकी सब धोखा देने वाला है, कोई पक्का नहीं होगा। फिर भी अमेरिका कोशिश कर रहा है। तो इसको खत्म करेगा तो पूरा एशिया, यूरोप किसके कंट्रोल में आएगा? रूस के।
कंट्रोल में आएगा। इसलिए पुतिन, आपको मालूम है पुतिन प्रेसिडेंट था, प्रेसिडेंट के स्थान से आकर आपको मालूम उनका चालाकी से अभी प्राइम मिनिस्टर बनकर दूसरे को खड़ा कर दिया। देखा कितना उनका टर्म पूरा हो गया, प्रेसिडेंट जितना मैंने कहा टर्म पूरा हो गया, फिर वो क्या किया, ठीक है भाई तुम प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, तुम प्रेसिडेंट बन जाओ, मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया। लेकिन रसी किसके पास है? पुतिन के पास ही है। देखा कितना चालाकी से। आपको मालूम है कभी कोई किसी देश में ऐसा हुआ है? सारे दुनिया बोल रहे थे ये पुतिन कितना वाइस आदमी है। प्रेसिडेंट 2 बार बनकर रहा, 2 बार से ज्यादा एक आदमी प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। अभी क्या बन गया? अभी प्राइम मिनिस्टर बन गया। प्राइम मिनिस्टर बन गया तो उनका आदमी प्रेसिडेंट है। तो 2 से क्योंकि इसके बीच में कोई एक कानून लाकर उन्हें पूरा अपने कब्जे में लेगा। पुतिन आप देखो नौजवान आदमी है, बहुत सीरियस है। मैंने पुतिन ओत लेते समय में वो कैसा उनका चेहरा मैं अच्छी तरह पढ़ रहा था, कितना है। तो उन्होंने हवाई जहाज में कैसा बनकर आएगा? बादल। भाई ये बादल का सारे हवाई जहाज का बादल का करके उसका ट्रायल भी किया, उसका फोटो भी बीबीसी ने मैंने देखा है। हवाई जहाज कैसा आ रहा है? बादल। कोई देखेगा तो बादल, उनको किसी को भी क्या दिखाई नहीं देगा। इलेक्ट्रॉनिक तरफ से जहाज आ रहा है। इधर में 2500 साल पहले नबी ने क्या बोला? तुम बादल की तरह चाहिए। देखो एक एक बात वचन के अनुसार ही पूरा हो रहा है। एक एक बात परमेश्वर का वचन में कैसा लिखा है। तो ऐसा जब आएगा तो इधर में समुद्र से भी आ रहा है, बंडुबी सबमरीन्स और जहाज आ रहा है। तब प्रभु क्या करेगा? उसका 19 पढ़िएगा, 18 का 38 का 19। और मैंने जलजलाहट और क्रोध की आग में कहा कि निस्संदेह उस दिन इसराइल के देश में बड़ा भूडोल होगा। बड़ा भूडोल आएगा, अर्थक्वेक आएगा। क्योंकि अमेरिका आने का, अमेरिका किधर पड़ा है? 8 मिनट के अंदर कदम कर सकता। अमेरिका किधर पड़ा हुआ? अमेरिका कोई मददगार नहीं हो सकता। हाँ, परमेश्वर क्या करेगा? भूडोल भेजेगा। और मेरे दर्शन से समुद्र की मछलियां, हाँ, समुद्र के अंदर भी क्या हो जाएगा? भूडोल। क्योंकि भूडोल समुद्र की मछली भी मरेंगे। क्यों? उधर समुद्र के अंदर से कौन आ रहा है? पूरा। तो समुद्र में भूडोल हो गया, पानी का पूरा हलचल हो गया, तो इनका बंडू भी कोई काम नहीं कर सकेगा, आगे नहीं चले। समुद्र में भी बड़ा भूडोल हो जाएगा। हाँ, और आकाश के पक्षी, हाँ, मैदान के पशु, हाँ, और भूमि पर जितने जीव जंतु रेंगते हैं, हाँ, और भूमि के ऊपर जितने मनुष्य रहते हैं, हाँ, सब कांप उठेंगे, हाँ, और पहाड़ गिराए जाएंगे, हाँ, और चढ़ाइयाँ नाश होंगी, हाँ, और सब भीते गिरकर मिट्टी में मिल जाएंगी। हाँ, हाँ, एवरी वॉल, सारे दीवार गिरे। हिंदी में है भीते। भीते का मतलब दीवार है। हाँ, आपको मालूम है डोम ऑफ द रॉक, मुस्लिम का डोम ऑफ द रॉक इधर में है, इस इलाका में, जिधर में अब्राहम इसहाक को बलि किया। वो डोम ऑफ द रॉक दो सबसे नंबर 1 मक्का के बाद मुसलमान का नंबर 2 जगह कौन सा है? डोम ऑफ द रॉक। ये जब तक नहीं गिरेगा इस्राएल अपना मंदिर नहीं बना। आपको मालूम है पिछले दिनों में पृथ्वी के नीचे से उन लोग खोद कर गया तो उनको मालूम हो गया पुराना मंदिर का दीवार उधर है। तो जब तक ये अभी इस्राएल जाके गिराएगा तो क्या होगा? तो बड़ा लड़ाई होगा। तो डोम ऑफ द रॉक भी क्या हो जाएंगे? ये दीवार सब गिर जाएंगे। तो उस समय में परमेश्वर भूजाल भेज कर रूस के ऊपर क्या करेगा? बड़ा न्याय करेगा। ये भी गिर जाएगा। उसी रात या उसी दिन सुबह विरोधी मसीह सबके घरों में टेलीविजन में आएगा। ये लड़ाई के उसी दिन कौन कंट्रोल करने आएगा? विरोधी मसीह बोलेगा शांति शांति हो जाए, क्योंकि रूस खत्म हो गया। रूस का जब हवाई जहाज भी खत्म हो गया, समुद्री जहाज खत्म, रूस का घुटना सब
खत्म हो गया, सारे ताकत क्या हो गया, बर्बाद हो गया, फौज भी खत्म हो गया। परमेश्वर रूस के खिलाफ नाश किए। रूसी देश आपको मालूम है, यूरी गगारिन, पहले रूस देश में पहले यूरी गगारिन आपको मालूम है, जो पहला स्पेस में गया, उन्होंने क्या बोला, मैं स्पेस में गया, उधर मैंने चारों तरफ परमेश्वर को ढूंढा, उधर में कोई परमेश्वर को नहीं मिला। आपने सुना है स्टेटमेंट है? उन्होंने बोला परमेश्वर को नहीं मिला। फिर बिल्ली ग्राम उसके लिए एक स्टेटमेंट दिया, वो मुझे पसंद, मैं होता हूं। बारिश आ रहा था, एक छोटा सा कीड़ा है, वॉर्म के लिए क्या बोलते हैं? बारिश में कीड़ा निकल आता है ना, केचुआ बोलता है, छोटा सा, इतना 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 लंबा, के बडोया, ठीक है, चलो कोई कीड़ा, मैं बोलता कीड़ा, समझ आया? तो कछुआ, केचुआ कितना लंबा होता है? हाँ हाँ, अच्छा, रंग क्या होता है? हाँ, अच्छा। तो इन्होंने बोला बारिश के समय में एक वॉर्म, एक केचुआ निकल आया, वो चारों तरफ यूरी गगारिन को ढूंढा, तो यूरी गगारिन को नहीं मिला। तो उन्होंने जाकर बोला नहीं, यूरी गगारिन नहीं है। क्या बिलीग्राम दिया हुआ, बारिश आए तो केचुआ निकल आ गया, चारों तरफ बिलीग्राम को ढूंढा तो यूरी गगारिन को ढूंढा तो नहीं मिला, तो बोला नहीं, यूरी गगारिन करके एक आदमी नहीं है। तो इसी मुताबिक यूरी गगारिन स्पेस में जाकर परमेश्वर को ढूंढा, नहीं मिला, तो वो परमेश्वर है ही नहीं। तो द फर्स्ट गॉडलेस नेशन इन द वर्ल्ड इज रशिया, परमेश्वर ना होने वाला पहला, फिर उसके बाद चाइना, गॉडलेस नेशन, परमेश्वर को कोई इज्जत नहीं देता। देश कौन सा है? रूस। उसके ऊपर परमेश्वर पूरी तरह से क्या करेगा? न्याय करेगा। ये रात को होएगा, तो 1 घंटे के अंदर कौन आएगा? विरोधी मसीह। उसके पहले यीशु का कलीसिया बाय बाय बोलकर चले जाएगा। देखो टाइमिंग, देखो कितना तैयारी है, यीशु का आमद का कितना तैयार। देखो अभी इसराइल, पालस्तीन, बाकी देश के साथ एग्रीमेंट भी, सीक्रेट एग्रीमेंट भी हो गया। अभी यीशु की आमद इन्हीं दिनों में ही हो सकता है, इतना आता है। इसराइल रशिया हमला के लिए आएगा, उसके साथ कलीसिया सब एक साथ ही होगा। सबका न्यूज किसमें रहेगा मालूम है? विरोधी मसीह के न्यूज के ऊपर रहेगा। तब तक कलीसिया गुप्त में किधर चले जाएगा? समझ, सारे दुनिया तो उधर में कुछ हो गया, इधर में कुछ हो गया, कलीसिया ऊपर गया, लोगों को इतना ध्यान नहीं होगा। सारे लोग कौन सा न्यूज में, ओ रशिया अटैक के लिए उनके ऊपर न्याय हो गया, विरोधी मसीह आ गया, ये बातें सबके उधर, उसके अंदर इधर से लोग चले गया, वो बात लोगों को इतना, उन लोग उस वक्त पूजा लागे, उन लोग बोलते वो उधर कुछ प्लेन गिर गया, कोई पायलट चलाने वाला पायलट विश्वासी था तो चले गया, ट्रेन चलाने वाला विश्वासी तो चले गए, कार चलाने वाला चले गए, उन लोग वो तो उस एक्सीडेंट के साथ ये भी है, कुछ लोग चले गया। वो बड़ा न्यूज उस वक्त कौन सा होगा? रूस आ गया, विरोधी मसीह आ गया, वन वर्ल्ड। तब तक कलीसिया किधर? तो कलीसिया बोले, प्रभु ने बोला चोर की नहीं आएगा, किसी को मालूम नहीं होगा। इसलिए मैं आपको बोलता हूं, सब लोग तैयार रहे। यीशु क्या है? सब लोग तैयार रहे। अभी सारे साइन उसके लिए तैयार है, सारे साइन। रशिया कब से तैयार? रशिया अपना हवाई, मैं सोचता थी रशिया 1 महीना 1.5 महीना पहले अपना हवाई जहाज के ऊपर पूरा क्या कर दिया? काला कर दिया ताकि प्लेन क्या ना करे कोई। अभी 1 महीना 2-3 हफ्ते के पहले, 1 महीना तकरीबन हो गया समझ लो, अमेरिका, पालस्तीन और सारे लोग बोला इसराइल एक देश बनकर रह सकता है। रशिया, पालस्तीन भी बोला, इसराइल भी बोला पालस्तीन, और पालस्तीन बोला ये पालस्तीन एक देश बनकर रह सकता है। भाई अभी ज्यादा समय हमको इधर तकलीफ उठा के रहने का नहीं, जल्दी सेवा को पूरा कर दो, जल्दी सेवा को पूरा कर दो। ज्यादा
समय नहीं। विरोधी मसीह समझ में आया? फिर विरोधी मसीह के ऊपर पूरा शक्ति कब आता है वो भी आपको बताएं, ताकि विरोधी मसीह का मैं क्या कर रहा हूं, अध्याय पढ़ाने से आपको बात मालूम नहीं होगा। मैं इसमें से विषय निकाल कर सामने रख रहा हूं। वो विषय किधर किधर आएगा, पहला अध्याय से के बीच में ही। और अध्याय पढ़ाएगा तो आपको सही तरीके से जोड़ने के लिए आपको क्या होगा, मुश्किल होगा। समझ आया? तो चारों अध्याय में लिखा, पांचों अध्याय में लिखा, ऐसा मैं नहीं पढ़ा रहा हूं। मैंने सोचा ऐसा पढ़ाने से आपको क्लियर। अभी विरोधी मसीह का विषय ले लिया, विरोधी अभी कलीसिया का ले लिया, उसके बाद एक एक अभी मतलब अभी विरोधी मसीह का लेकर वो कहां और किधर तक आएगा, 19वां अध्याय वरे आएगा। उसके बाद बाकी ऐसा करने से फिर आपको एक विषय क्या होगा, तो इसलिए आपको ऊपर नीचे काफी पढ़ना। अभी 6 का अध्याय में से अभी आपको कौन सा पढ़ना पड़ेगा, 12-13 स्वर्ग का लड़ाई आप पढ़ना है, 12-13 पढ़ना। स्वर्ग का लड़ाई पढ़कर आ जाए, स्वर्ग में लड़ाई हो रहा है। उसके बाद समुद्र में एक बहुत बड़ा जानवर खड़ा है, वो सब 7 से 17 तक प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय। उसका मैंने आपको बोला है विरोधी मसीह का सब्जेक्ट शुरू किया, प्रकाशित वाक्य एक अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, ऐसा मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, बल्कि एक एक विषय लेकर पढ़ा रहा हूं, ताकि वो विषय कहां से कहां तक पढ़ा है उसको समझे। फिर स्वर्ग पर लड़ाई हुई। मिकाईल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल ना हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह ना रही। और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। फिर मैंने स्वर्ग पर से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। और वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। इस कारण हे स्वर्गों और उनमें के रहने वाले मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। और जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूँ, तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया, और उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए जहां वह एक समय और समयों और आधे समय तक पाली जाए। और सांप ने उस स्त्री के पीछे अपने मुंह से नदी की नाई पानी बहाया कि उसे इस नदी से बहा दे, परंतु पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता की और अपना मुंह खोलकर उस नदी को जो अजगर ने अपने मुंह से बहाई थी पी लिया। और अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर है, लड़ने को गया और वह समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। अभी इसी विषय का 7 का है 13 अध्याय 1 से 10 तक। 13 अध्याय 1 से 10 इसी का आगे का है, 13 अध्याय के 1 से 10 तक। और मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे, और उसके सींगों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर निंदा के नाम लिखे हुए थे। और जो पशु मैंने देखा वह चीते की नाई था, और उसके पांव भालू के से और मुंह सिंह का सा था। और उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। और मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा, मानो वह मरने पर है।
फिर उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले और उन्होंने अजगर की पूजा की, क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था, और यह कहकर पशु की पूजा की कि इस पशु के समान कौन है, कौन उससे लड़ सकता है। और बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। और उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करे। और उसे यह अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए। और उसे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। और पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। जिसके कान हो वह सुन ले, जिसको कैद में पड़ना है वह कैद में पड़ेगा, जो तलवार से मारेगा अवश्य है कि वह तलवार से मारा जाएगा। पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास इसी में है। 6वें अध्याय में इसके साथ 6 अध्याय में आए। उसका पहला दूसरा पद पढ़िएगा। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला और उन चारों प्राणियों में से एक का गर्ज का सा शब्द सुना कि आ। और मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए है और उसे एक मुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। मैंने आपको इधर में दिखाया है, यह है विरोधी मसीह का आरंभ। और उन्होंने विरोधी मसीह आरंभ का 3.5 साल इस्राएली लोगों के साथ में प्रेम से, दुनिया के लोगों के साथ में प्रेम से कार्य करते रहेगा। चौधराई से वो पूरा सफल होगा। आज सुबह मैंने बताया कैसा उन्होंने देश को जीतेंगे। एक एक जैसा मैंने बोला, इनका धनुष है और मुकुट है, जीता जाएगा। उनको 6 में आप पढ़ते हैं तो क्या है वो, 6 में आप पढ़ते समय में क्या, दो पढ़े दोबारा। और मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए है और उसे एक मुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ निकला जय करता हुआ निकला। वो क्या किया? जय करता हुआ निकला। यह है विरोधी मसीह। तो पहले 3.5 साल सारे दुनिया उसके अंडर आएगा। जो सिस्टम मैंने बोला है सारे अच्छी तरह से चालू होके चलेगा। लेकिन 3.5 साल जब पूरा होगा तब चौथा सील खोला है। 7 वचन से पढ़िएगा। 12 का 7 12 का 7 पढ़िएगा। फिर स्वर्ग पर लड़ाई हुई। हाँ, फिर स्वर्ग पर क्या हुआ? लड़ाई हुई। मिकाएल इस एंजल फॉट विद ड्रैगन। हाँ पढ़िएगा 7, 8, 9। मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले। और अजगर और उसके दूत उससे लड़े परंतु प्रबल ना हुए। देखिए इधर में आप देखे दूर में लिखने वालों को अजगर को दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहे उधर बैठे हुए। ये स्वर्ग में लड़ाई है। वो लड़ाई के कारण वो आकर पृथ्वी पर आ गया। स्वर्ग में उस वक्त तक रहने वाला अजगर, वो अजगर कौन है? उसका 9 पद पढ़िएगा। और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया। तो स्वर्ग के हालत से उनको क्या किया है?
नीचे गिराया गया। मैंने स्वर्ग आपको बोला है बादलों का इलाका, सितारों का इलाका, और उसके बाद तीसरा स्वर्ग। तो शैतान को मैंने आपको बताया आयुब के समय में भी शैतान किधर जाकर खड़ा होते थे? परमेश्वर के। तो प्रकाशित वाक्य शुरू हो गया, या यीशु मसीह के कलीसिया जाने के बाद 3.5 साल तक विरोधी मसीह के अंदर उनका शक्ति रहेगा, तो भी मनुष्य का स्वभाव भी उसके अंदर रहेगा, सबके ऊपर चतुराई से कार्य करेगा। लेकिन 3.5 साल होने के बाद शैतान को स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया। तो फिर शैतान को मालूम है अभी मेरे पास समय थोड़ा ही है, तो इसलिए शैतान को नीचे किया। हाँ, अभी उसका 12 पढ़िएगा। इस कारण हे स्वर्गों और उनमें के रहने वालों मगन हो, क्योंकि स्वर्ग का इलाका पूरा क्या हो गया? सफाई किया गया। हाँ, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय। हाँ, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। हाँ, बड़े क्रोध से उतर आया है। मालूम है उनके लिए कितना समय है? बहुत थोड़ा ही समय। बहुत क्रोध से उतर आया है लड़ने के लिए। क्या मालूम हो गया उनको? थोड़ा ही समय है। यहां तक समझ में आया? लिखना तो लिखिएगा। हैं? शैतान ऐसा जिधर में तीसरा स्वर्ग में नहीं, दूसरा और पहला उस इलाके से लड़कर उनको सितारों के इलाके से, बादलों के इलाके से उनको निकालकर पृथ्वी में डाल दिया गया। शैतान नहीं चाहता ये बात लोगों तक पहुंचे। अच्छी तरह लिखते लिखते जाएं ताकि एवरी स्टेप आपको क्लियर मालूम हो जाए। और शैतान से लड़ते समय में भी उस समझदारी के साथ आप लड़े। हाँ हाँ, आजकल इसलिए ना 12-9 में लिखा है ना, वो कौन है? असली शैतान को नीचे गिरा दिया गया। बहुत ये प्रकाशित वाक्य के बारे में किताब लिखने वाला एक भारी गलती किया है। वो भी आप लोग लूका 10 का 18 और 19 लोग एक भारी गलती किया। बड़े बड़े डेग्स और बड़े बड़े कमेंट्री, और मेरे ख्याल में 99% कमेंटेटरी भी, 99-100 भी, हमारे अलावा बाकी सब इस भेद को नहीं समझा। हाँ, पढ़िएगा। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छों को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। हाँ, देखिए, उन लोग इस वचन को लूका 10 का 18-19 को लेकर किसके साथ जोड़ता है? प्रकाशित वाक्य 12 का 7 से 12 तक जोड़ देता है। इन लोग बोलता है ये होने वाला है। समझ में? देखिए, आप लोग सेवक लोग अच्छी तरह समझे, नहीं तो आप लोगों का दिमाग आप ये अच्छी तरह बैठना है। सिर्फ ये प्रदेश की बातें आप लोग अच्छी तरह समझना है। सिर्फ हालेलुया बोलने से काफी नहीं है। ये बड़े, मैं बोलता हूं, हमारे अलावा, मेरे अलावा दुनिया में मैंने आज तक जितना कमेंट्री देखा है, जितना डेक्स बाइबल हो, थॉमसन बाइबल हो, सब बड़े बड़े बाइबल कॉलेज में पढ़ाने वाला, डिग्री करने वाला, उन लोग लूका 10 का 18 और 19 और प्रकाशित वाक्य 12 का 9, 6-7 से लेकर 9, ये सब एक ही घटना करके समझते हैं। लेकिन ये 2 घटना है।
क्या है? एक है लूका 10 का 18-19 में लूसीफर का ग्रुप नीचे गिरने के बारे में प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है। उन लोगों को गलती क्या हुआ है? लूसीफर और शैतान एक है। ये जो बड़े कमेंट्री लिखने वाला को लूसीफर और शैतान दोनों एक है, दोनों दो है करके वो भेद उनको सिर्फ आप लोगों को ही मालूम है। अमेरिका में अभी जाकर मैंने सिखाया, अभी बड़े बड़े स्कॉलर लोग बोलते थे इतने साल तक हम बेवकूफ बन के रहेंगे, हमारा किताब कितना लिखे, बड़े 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 स्कॉलर्स लोग, हमारा कितने किताब बेकार हो गया। जब मैंने ये अमेरिका में अभी दो टूर में जब सिखाया था, उन लोग बोलते, बहुत लोग बोला यही सही है। तो उन लोग बोलते अभी हमारा सेमिनारी में जो हम पढ़ा रहे हैं उसको क्या करना पड़ेगा है? लेकिन उन किताब बहुत लिखा हुआ, बहुत फिल्म बनाया हुआ है। उन लोग क्या सोचते थे? लूसीफर और शैतान एक ही है। मैंने ये जब समझाया तो लूसीफर का गिरने का एक समय और शैतान का गिरने का समय, दोनों दो घटना। हमारे अलावा बाकी सब, आप जाकर इंडिया का बाइबल बड़ा सेमिनारी में जाकर देखो, बड़े 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 सेमिनारी, आईपीसी का सेमिनारी हो, पेंटिकोस्टल का सेमिनारी हो, यूथ माल का सेमिनारी हो, सब जगह में उन लोग ज्यादा इसके बारे में ज्यादा बोलता नहीं है। ये शैतान प्रकाशित वाक्य किताब के बारे में कुछ भी उन लोग बोलता है, इसके टाइपोलॉजी इसमें से गहराई में कोई उतरता नहीं। अगर थोड़ा कुछ उतरा तो उन लोग बोलते हैं ये प्रकाशित वाक्य का ये और लूका 10 का 18-19 उधर में प्रभु यीशु मसीह बोलता है। दोबारा पढ़िएगा, लूका 10 का 18-19 पढ़िएगा। उसने उनसे कहा, हाँ। मैं शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। बिजली की नाई स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। उसका मतलब प्रभु यीशु मसीह आने के पहले वो घटना हो चुका है। उनको क्यों ऐसा कंफ्यूजन हो गया? शैतान और लूसीफर एक है करके सोचता रहा। आप लोग भी ऐसा ही सोचता रहता था ना पहले? आप में से बहुत लोग कैसा सोचता था? शैतान और लूसीफर एक ही है सोचता रहा। हाँ। मेरे द्वारा ही ये दोनों दो है करके शिक्षा आया, अभी दुनिया में फैल रहा है। प्रभु ने मुझे इस्तेमाल किया कि ये दोनों दो है। तो मुझे जो बातें पूरा मालूम है, एकदम सारे बात लेके तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। समय पर जो जब सीखता है उसके अनुसार लेके आता है। तो देखिए, मसीह हमारे अंदर में जीना है, ये विषय लाने के लिए मैं कितने साल से शुरू कर दिया, 3, 4, 5 साल मार कर क्या निकालने के लिए सिखाता रहा। खुदी नहीं, मसीह जीना है करके पहले बोलेगा तो आप लोग क्यों बोलेंगे कैसे? इसलिए मैंने खुद ही निकाल कर इस बार दरीवाल मीटिंग में आकर बोलता है क्या है? मुझ में मसीह जीवित रहे। समय और भी थोड़ा कुछ है और आगे, वो पूरा खत्म नहीं हुआ, और भी है थोड़ा कुछ है, बहुत ज्यादा नहीं। 95% आपको मिल गया, अभी कुछ 5% ही बाकी रह गया। हाँ, तो एक ही के लिए समय पर क्या होता है निकाल कर लाता है। तो अभी आपको मालूम हो गया दोनों दो घटना है, वचन के अनुसार क्लियर है। तो ये शक्तियां नीचे गिरने के कारण एफएसी 6:12 में हम पढ़ता है हमारा मल्लयुद्ध। हाँ, तो इस वक्त तो शक्ति सब पृथ्वी में आकर क्या करने लगा? लड़ने लगा है। तो शैतान का हेड अभी किधर है? हवा में, ऊपर है स्वर्ग में। आज भी किधर है? दूसरा स्वर्ग और पहला स्वर्ग कब्जा करके बैठा हुआ है। तीसरा स्वर्ग किसके पास है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास। तो उधर में लड़ाई होने वाला है। लड़ाई होकर वो कब होगा? यीशु मसीह कलिस उतर आने के बाद, कलिसिया जाने के 3.5 साल के बाद, कलिसिया ऊपर जाकर 3.5 साल के बाद शैतान क्या होगा? शैतान को नीचे गिराया जाएगा। लिख दिया इतना।
क्लियर लिख दिया। लिखने के बाद नेक्स्ट अभी 13 अध्याय में जाएंगे। अब पढ़िएगा पहला से। और मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा। एक पशु समुद्र से निकलते हुए देखा है। हाँ, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। हाँ। और उसके सींगों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर निंदा के नाम लिखे हुए थे। हाँ। और जो पशु मैंने देखा। हाँ, बस। हाँ, हाँ, पशु मैंने देखा। वह चीते की नाई था। हाँ। और उसके पांव भालू के से और मुंह सिंह का सा था। और उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। हाँ, देखिए अब इधर में एक पशु किधर से निकल आ रहा है? समुद्र से। ये समुद्र कौन सा है समझने के लिए प्रकाशित वाक्य 17 का 15 पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य 17 का 15। समुद्र कौन है? फिर उसने मुझसे कहा कि जो पानी तूने देखे जिन पर वेश्या बैठी है वे लोग और भीड़ और जातियां और भाषा हैं। हाँ, समुद्र का मतलब क्या है? लोगों के बीच में से निकल आया। लिखो प्रकाशित वाक्य 17 का 15। ये समुद्र जो बताता है पानी में से नहीं निकल आ रहा है बल्कि किधर से? लोगों के बीच में से। ये कौन लोग है, उसका कारण क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। हाँ, और इसको 10 सिंह है और 7 सिर है और 7 सिर में मुकुट भी है। ये आप देख सकते हैं इधर में। ये 10 सिंह और 7 सिर, यही है। ये जो नीचे गिरा हुआ है वो आकर अभी कौन सा रूप में आया है? उनका रूप पढ़ो, उनका दूसरा पद पढ़ो। और जो पशु मैंने देखा वह चीते की नाई था। और उसके पांव भालू के से और मुंह सिंह का सा था। और उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। हाँ, देखिए ये है विरोधी मसीह। ये विरोधी मसीह का रूप बाद में कौन सा रूप में आ रहा है? इस रूप में। पहले विरोधी मसीह सफेद घोड़ा में था, शांति शांति बोलकर आया। अभी उनका 3.5 साल के बाद उनका रूप क्या हो रहा है? बदल रहा है। उनके सिर में 10 मुकुट और इधर में समुद्र में निकल आया। उसका मतलब लोगों के बीच में से विरोधी मसीह का सही रूप आ रहा है। पहले किसमें था? सफेद घोड़े। अभी सफेद घोड़ा गायब हो गया। अभी कौन निकल आ रहा है? हाँ, चीता के रूप में। उनका रूप देखते हुए उनका दूसरा पद पढ़िएगा। और जो पशु मैंने देखा वह चीते की नाई था। चीते के नहीं। और उसके पांव भालू के से और मुंह सिंह का सा था। मुंह सिंह का था। हाँ, और उसके नीचे। और उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। हाँ, सारे सिंहासन सारे अधिकार किसको दे दिया? विरोधी मसीह को दे दिया। समझ में आ रहा है? तो विरोधी मसीह पहले कैसा था? सफेद घोड़ा। सफेद घोड़े वाला एक तीर कमान धनुष लेकर चल रहे थे। लेकिन अभी वो कौन बन गया? 10 सिंह बन गया। उसका मतलब सारे दुनिया का पावर उनके। इधर में देखते वक्त तो लड़ाई जीत के एक एक देश को क्या कर रहा है? जीत के आ रहा है। 3.5 साल का समय आते वक्त सारे देश किसके अंडर में आ गया? सब फिनेंशियल सिस्टम सब इनके कंट्रोल में आ गया। तो तब उनके ऊपर 10 सिंह मतलब पूरा पावर आ गया। और उनके सिर के ऊपर क्या भी मिल गया? मुकुट भी मिल गया। सारे दुनिया का कंट्रोल 3.5 साल के अंदर किसके हाथ में आ गया?
जैसा मैंने आज बोला, कैशलेस सोसाइटी, जो चिप्स का बात, जो हाथ में ये चिप्स लगाना, बाकी जो पैसा का बात, सब मैंने आज सुबह बताया आपको। कैशलेस सोसाइटी बनाने के लिए क्या क्या कर रहा है, वो सारे सिस्टम किसके अंडर में आ गया? विरोधी मसीह के। तब उनका रूप कैसा हो गया है? चीते के समान। चीते सिर्फ नहीं, देखिए, देखने से उनका चीता भी है, इट्स अ लेपर्ड एंड बेयर एंड लायन, सारे स्वभाव उसके अंदर है। चीता भी है, सिंह भी है, सिंह और भालू भी है। अभी इसमें तीसरा पद पढ़िएगा। और मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा, मानो वह मरने पर है। फिर उसका प्राणघातक घाव अच्छा हो गया। देखिए, ये घात, ये विरोधी मसीह के ऊपर 13 का तीसरा। और मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा, ऐसा भारी घाव लगा देखा, मानो वह मरने पर है। ये घाव क्या हो सकता है? आप थोड़ा बोलिएगा। ये विरोधी मसीह के ऊपर एक बहुत बड़ा घाव दिखाई देता है। क्या हो सकता है? आप वचन का काफी कुछ जानता है, बोलो, आपका अंदाजा से बोलो, क्या, कौन सा घाव हो सकता है? तीसरा पढ़ो, सब पढ़ो, आप लोग, बहन लोग भी बोलना, भाई लोग भी बोलना। एक घाव कौन सा हो सकता है? दोबारा पढ़ो, हिंदी में पढ़िएगा। और मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा, मानो वह मरने पर है। हाँ। और फिर उसका प्राणघातक घाव अच्छा हो गया, और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंबा करते हुए चले। ये घाव इन्होंने जानवर बनने के बाद हुआ है, असली रूप आने के बाद हुआ है। तो कौन सा घाव है? बोलो थोड़ा सा। ठीक है, मूसा और एलिया आकर 1,44,000 बोलने लगा, ये असली मसीह नहीं है। ठीक है ना? तो उन्होंने क्या बनकर चल रहा है? असली मसीह है करके बोलकर चल रहा था। तब मूसा, एलिया, वो कई 1,44,000 लोग क्या होने लगा? अपना प्राण देकर बोलने लगा, ये सचमुच में मसीह नहीं, ये था भारी घाव। ठीक है, इन लोगों का गवाही के कारण भारी घाव हुआ। फिर बाद में इन लोगों को सारे दुनिया पर भगाने के कारण उनको मार डालते डालते उनका घाव क्या हो गया? अच्छा हो गया। लिखो, अच्छी तरह लिख के लिखो। बड़े बड़े पंडितों से पूछने से भी उनको मालूम नहीं होता है। एलिया और मूसा आ गया, उन लोग बोला, प्रचार करना शुरू किया, कौन है ये? मसीहा नहीं है। उसी समय ये लोग आ गया। उस समय 1,44,000 लोग। समझ गया? काव